आज हम बात करेंगे एल्किनों के भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। एल्केनों की भांति इनमें भी निम्नतर एल्किने गैसीय, जल में अघुलनशील व बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं तथा ये जल से हल्की होती हैं। इनमें एक विशिष्ट गंध होती है और ये चमकीली लौ के साथ जलती हैं। ये एल्केनों की जितनी अध्रुवीय नहीं होती हैं, क्योंकि एक sp2 संकृत कार्बन परमाणु एक sp3 संकृत कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है। सम्मित तथा विपक्ष एल्कीनों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जबकि असम्मित व समपक्ष एल्कीनों में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ये एल्किनों की तुलना में कम वाष्पशील होती हैं और इनके गलनांकों व कथनांकों के मान संगत एल्केनों की तुलना में अधिक होते हैं। 4 कार्बन परमाणु वाली एल्किनों के कथनांक व गलनांकों के मान इस सारणी में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व। एल्किनों में कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध होता है, जिसमें एक सिग्मा बंध व एक पाई बंध होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, अतः इसकी आकृति समतलीय प्लेनर होती है। इन पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एल्किनों के अणु इलेक्ट्रॉन घनी यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। एल्कीनें हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके एल्केन बनाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है और 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इसे एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना अधिक होगा वह एल्कीन उतनी ही अस्थायी होगी। उदाहरण के लिए 1 ब्यूटीन के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि समपक्ष तथा विपक्ष 2 ब्यूटीन के लिए इसका मान क्रमशः 28.6 व 27.6 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इसे निम्न ऊर्जा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां समावयवी एल्कीनों के तुलनात्मक ऊर्जा स्तर है। हम देखते हैं कि विपक्ष 2 ब्यूटीन समपक्ष 2 ब्यूटीन की अपेक्षा 1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी है तथा 1 ब्यूटीन विपक्ष तथा समपक्ष 2 ब्यूटीनों से क्रमशः 2.7 व 1.7 किलो कैलोरी प्रति मोल कम स्थायी है। यहाँ कुछ एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान नीचे सारणी में दिए गए हैं। सारणी का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि जिस एल्कीन में द्विबंधीय कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक है, उसके लिए डेल्टा एच का मान उतना ही कम है, अर्थात वह एल्कीन उतनी ही अधिक स्थायी है। विभिन्न प्रकार की एल्कीनों के घटते हुए स्थायित्व के क्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एल्कीनों के स्थायित्व की। एल्कीनों में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े एल्किल समूह में वृद्धि से उनके स्थायित्व में वृद्धि होती है और इसकी व्याख्या डेवार द्वारा अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर की गई है। इसके अनुसार द्विबंध के पाई कक्षकों का प्रतिस्थापी एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ आंशिक अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन द्वारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध के पास वाले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध में भी थोड़ा सा
द्विबंध गुण आ जाता है। यही कारण है कि प्रोपीन में CH3 व CH डबल बॉन्ड CH2 के मध्य की बंध दूरी 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बंध दूरी 1.53 एंगस्ट्रॉम से कुछ कम है। यहाँ प्रोपीन के अति संयुग्मन को सिग्मा व पाई कक्षकों का अतिव्यापन दिखाया गया है। इस प्रकार के अति संयुग्मन को निम्न सेकंड प्रकार की अनुनादी संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। किसी एल्कीन में जितने अधिक एल्किल समूह होंगे, उतनी ही अधिक संख्या में इस सेकंड प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेगी। किसी एल्कीन में जितनी अधिक संख्या में अनुनादी संरचनाएं होगी, उस एल्कीन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से किसी एल्कीन का स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। यदि हम प्रोपीन की संरचना फर्स्ट और अति संयुग्मन द्वारा बनी अनुनादी संरचनाओं सेकंड को ध्यान से देखें, तो ज्ञात होता है कि इनमें प्रोपीन की तुलना में एक सहसंयोजक बंध कम हो गया है, अर्थात इस अनुनाद में अणु को एक सहसंयोजक बंध का बलिदान करना पड़ा है। इस प्रकार के अति संयुग्मन को बलिदानी अति संयुग्मन कहा जाता है। मुक्त मूलकों एवं कार्बोकैटायनों के स्थायित्व को भी अति संयुग्मन ही प्रभावित करता है, लेकिन उसमें मूलक या आयन को किसी बंध का बलिदान नहीं देना पड़ता है, अतः उसे समसंयोजी अति संयुग्मन कहते हैं। इन एल्कीनों का स्थायित्व ही सर्जेफ नियम का आधार है। चूंकि अधिक शाखाओं वाला एल्कीन अधिक स्थायी है, अतः उसके बनने की अधिक संभावना होगी।